हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। गुड नाइट। आप लोग देख रहे हैं इसे बरसात के समय में, रात के समय केमिस्ट्री क्लासेस बाय एडिसन आप लोगों को बताया जा रहा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बताया गया था। अब इसी के आगे प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताया गया। अल्कोहल के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया गया। ठीक, अगला इसी पर आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। आइए, ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। आपको मालूम है, अगर एक काम करते हैं, किसी एल्डिहाइड या कीटोन को ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, उस अवस्था में ये पहले योग अभिक्रिया करता है। देखिए, ये आपका निगेटिव और ये पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। आपका क्या बनेगा भाई? यहाँ पर आर जुड़ जाएगा, यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव से जुड़ेगा और पॉजिटिव निगेटिव से जुड़ेगा। यहाँ आप देखेंगे अगला क्या बनेगा? OMgEx बन जाएगा। ठीक, यदि इसका हम डिहाइड्रेशन करा दें, जल अपघटन करा देते हैं, उस कंडीशन में आप देखोगे क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? एल्कोहल। ROH प्लस क्या है? MgOH और X। एल्डिहाइड तथा कीटोन को अगर ग्रिनार्ड अभिकर्मक क्षेत्र के साथ अभिक्रिया कराकर जल अपघटन कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा। जैसे देखो यहाँ पर, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ? फॉर्मल्डिहाइड ले ले, फॉर्मल्डिहाइड को मान लो ग्रिनार्ड अभिकर्मक के साथ अर्थात मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करा दी। क्या नाम इसका? मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम क्या है? ब्रोमाइड। तो पहले क्या करेगा? योग अभिक्रिया करेगा। होगा क्या? निगेटिव और क्या है? पॉजिटिव। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। ये निगेटिव और क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव से, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव से और निगेटिव पॉजिटिव से क्या करेगा? जुड़ जाएगा। आप देखेंगे H, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? CH3, यहाँ पर क्या हो गया? OMg, आपका क्या बन गया? Br बन गया। अगर इसका हम जल अपघटन करा देते हैं, देखो भाई, अल्कोहल बनाने की विधि में, अल्कोहल में ये आपको बताया भी गया है। ठीक, आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखो क्या बनता है? CH3CH2OH, यानी एथिल अल्कोहल बन गया। CH3CH2OH और प्लस क्या बना है? MgOH और क्या? Br। ये क्या बन गया आपका? एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल है। यही अगर मैं काम कर HH किए थे, एक बार H कर दूं, CH3 कर दूं, एसिटाल्डिहाइड बन जाए। मान लो यहाँ देखो, ये आपका H है, दूसरा क्या है? CH3। एसिटाल्डिहाइड को यदि ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, देखो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पहले होगा। निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव एडिशन रिएक्शन होगा। आप देखेंगे क्या बनेगा? CH3H, CH3OMgBr। अब देखेंगे
अगर इसका हम जल अपघटन करा दें, फिर वही काम कर रहा हूं, जल अपघटन कराने पर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन गया। देखिए CH3CH3CH और प्लस क्या बन गया MgOH और क्या दिया सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। ऊपर प्राइमरी अल्कोहल, नीचे क्या सेकेंडरी अल्कोहल। क्या नाम है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। अगर इन पे काम करते हैं, एक काम करते हैं, अगर एसीटोन के साथ क्रिया करा दें, देखो CH3 ये क्या है एसीटोन। एसीटोन की क्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करा दें, CH3MgBr। आप देखो क्या बनेगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और पॉजिटिव। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। देखिए OMgBr, फिर इसका हम जल अपघटन करा दें, क्या बन गया भाई टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3OH प्लस क्या बनेगा MgOH। क्या भाई टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल आया। ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। एक क्वेश्चन आया भी है आपके एनसीईआरटी में, पूछा भी गया है कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का प्रयोग करते हुए टी ब्यूटिल अल्कोहल कैसे बनाओगे, व्हाट हैपेंस में, ठीक है ना। तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को यदि एसीटोन के साथ हम क्रिया करा देंगे तो टी ब्यूटिल अल्कोहल बन जाएगा। बात कंफर्म, क्लियर। अगर एक काम करते हैं, अगर ये बेंजल्डिहाइड ले लो, मान लो, वैसे क्रिया बहुत धीमी होगी क्योंकि SIR इफेक्ट लागू होगा, ये पहले की ध्यान दिएगा, लिख तो दे रहा हूं मेरा। अगर यहीं पर एक काम करते हैं CH3MgBr, ये क्रिया बहुत धीमी होगी, यानी नील के बराबर, ये निगेटिव और पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, इस पर SIR इफेक्ट लागू हो जाता है। C6H5H इधर OMgBr इधर क्या है। अगर इसी का डिहाइड्रेशन पुनः करा दें, हो गया ना। आप देखो कि क्या बना, C6H5COH और CH3 प्लस MgOH और क्या Br। देखो क्या बन गया 1 फेनिल एथेनॉल, क्या है 1 फेनिल क्या है एथेनॉल, या एथेनॉल 1 है ना, 1 फेनिल एथेनॉल 1 एथेनॉल, ठीक आया। तो ये आपका जो है ग्रिनार्ड रिएजेंट के साथ अक्रिया है। ये अब तक मैंने बताया इधर नाभिक स्नेही योगात्मक अक्रिया के बारे में, ठीक है। अगला इसी पर नेक्स्ट देखेंगे। एक नियम है मेरा, बता तो दे रहा हूं, वो केवल एक नियम के तहत चलिएगा, ठीक है ना। यदि ग्रिनार्ड या यदि एल्डिहाइड अथवा कीटोन को सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिक के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित होता है। ध्यान देना, क्या बोला मैंने, यदि किसी भी एल्डिहाइड अथवा कीटोन को सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले, सक्रिय हाइड्रोजन क्या होता है
SO(N) से जुड़ा हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं? सक्रिय हाइड्रोजन। सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु वाले यौगिक की क्रिया यदि मैं एल्डिहाइड का कीटोन से कराते हैं तो सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विस्थापित हो जाता है। जैसे देखो हो गया, N के साथ ये जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती तो हाइड्रोजन में 2 लेना पड़ेगा और आपका बनेगा इमे क्या बनेगा? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? या इमाइन। आप लोगों की टिप्पणी दिया है इमाइन क्या होता है, ठीक है ना, आप ध्यान देंगे। आप सीधे लिखिएगा कि कार्बोनिल समूह वाले यौगिक यानी एल्डिहाइड का कीटोन को अमोनिया के साथ अक्रिया कराने पर इन पर अति डाइल्यूट बेस डाइल्यूटेसिड क्या है? यानी इसका जो पीएच होता है लगभग 3.5 पीएच होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर पीएच होगा तो अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण बना लेगा, यानी अब क्रिया क्या रुक जाएगी, ठीक। तो अम्ल की उपस्थिति में, डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति में यदि एल्डिहाइड कीटोन को अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो इमीन बनता है, ठीक है। आया? ये आपकी टिप्पणी में दिया गया है, किताब में बुक में है, उससे आप देखेंगे, ठीक है। अब सवाल होता है यहां पर अमोनिया था उसके डेरिवेटिव के साथ क्रिया, ये नियम कहीं भी लागू होगा। जैसे मैं कह दूं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया कराने कह दूं, जैसे एल्डिहाइड का कीटोन को मान लो H2S के साथ क्रिया कराने को कह दूं। आपको मालूम है भाई, आपको मालूम है कि क्या है? सक्रिय हाइड्रोजन है कि नहीं है? किससे? SO(N) से जो जुड़ा हाइड्रोजन होता है सक्रिय हाइड्रोजन होता है। सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा, अर्थात थायो कीटोन बनेगा और आपका क्या बनेगा? जल बनेगा। इसी रूप में अगर मैं कह देता हूं क्या होता है जब एल्डिहाइड का कीटोन को एथिलेमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, देखो सक्रिय हाइड्रोजन है कि नहीं है? इसे मुंह फेर लेना, आप देखोगे क्या बनेगा? H2NC2H5 ले लो और फौरन क्या करेगा? फौरन सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह ऑक्सीजन विस्थापित होता है और आपका बनने वाला जो कंपाउंड होता है ये आपका क्या होता है? सिर्फ बेस बनता है। इसी को ध्यान दिए रखें, ठीक है ना। लेकिन चलें, ये तो जनरल नियम है, जनरल नियम है ना, कि किसी भी सक्रिय हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को, किसी सक्रिय परमाणु वाले यौगिक को यदि एल्डिहाइड का कीटोन के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बोनिल समूह के का ऑक्सीजन सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाएगा। यदि SO(N) से जुड़ा हाइड्रोजन है तो यह इसे विस्थापित कर देगा, ठीक आया कंफर्म। अब चलो, ये तो जनरल नियम है, लेकिन देखिए अगला मैं आपको बताता हूं यहां पर कि अमोनिया उसके डेरिवेटिव के साथ क्रिया, ठीक है ना। क्या बोला? अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ क्रिया। अमोनिया में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दो, कोई परमाणु ला दो है तो क्या कहेगा? अमोनिया का डेरिवेटिव आया। जैसे अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक OH ला दो, इसे क्या नाम होगा? हाइड्रॉक्सिल एमीन होता है। क्या नाम है इसका? हाइड्रॉक्सिल एमीन, हाइड्रॉक्सिल एमीन, ठीक है। अगर एक काम करते हैं अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा करके NH2 समूह जोड़ देते हैं, है ना, आपका क्या होगा? हाइड्राजीन हो जाएगा। NH2 को क्या कहोगे? हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। देखो आया। अगर अमोनिया में से
है ना। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है ना, और उसके स्थान पर हम एक काम करते हैं, NH2CO NH2 NaCO NH2 लगा दें, ठीक है ना। उस अवस्था में आपका जो बने वाला कंपाउंड NH2 NaCO NH2, इसे क्या कहोगे? सेमी कार्बाजाइड, ठीक है ना। अगर पुनः एक काम करें, NH3 में से एक हाइड्रोजन लगाएं और फेनिलेमीन यानी C6H5NH कर दें, ठीक है ना। इसके स्थान पर जोड़ दें तो C6H5NH2 होता है, इसे फेनिल हाइड्राजीन कहते हैं। क्या कहेंगे? फेनिल हाइड्राजीन, आया। इसी रूप में आप एक काम कर सकते हैं भाई, अमोनिया के एक हाइड्रोजन के स्थान पर 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन यानी फेनिलेमीन लगा दें, ठीक है ना। आप देखो यहां से हटाओगे NH2 होगा, NH लाओगे और यहां पर फेनिल ग्रुप मैंने बोला ना, 2 और 4 पर क्या जोड़ोगे? NO2 जोड़ोगे, यहां NO2 1 2 3 और 4, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? DNP कहते हैं, है ना, डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन है, डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके क्या हैं? अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। अगर इनकी क्रिया हम कराते हैं किससे एल्डिहाइड कीटोन के साथ, तो सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन विस्थापित हो जाता है। कन्फर्म। मीडियम क्या होना चाहिए? एसिडिक मीडियम, लेकिन डाइल्यूट एसिड, स्ट्रांग एसिड लोगे तो एमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? साल्ट बना लेगा, ठीक है ना। इस नाते से डाइल्यूट लेते हैं। कन्फर्म आया। अब देखोगे थोड़ा सा नियम तो मालूम है, मिटा दें, रिएक्शन अभी बताता हूं। पहले मैकेनिज्म देख लें, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर मैं किसी भी एल्डिहाइड कीटोन को अमोनिया के साथ, तो बताया था अमोनिया के व्युत्पन्न के साथ, जैसे NH2N यहां पर कोई एलिमेंट हो सकता के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं, आपका बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, है C डबल बॉन्ड NA और आपका क्या निकलेगा? ठीक। जैसे मान लो अगर कार्बोनिल समूह को हम हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ क्रिया कराते हैं, देखो सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड हाइड्रोक्सिलेमीन बन जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड है, ऑक्सीजन बन जाएगा। क्या बनेगा? ऑक्सीजन। फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्सीजन। एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड ऑक्सीजन। कीटोन है, कीटोक्सियम हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये आपका क्या बनता है? यहाँ पर NOH है ना। इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है ना। और प्लस क्या निकलेगा? जल। ठीक।
इसी रूप में अगर मान लो, इसी रूप में अगर एल्डिहाइड का कीटोन को, है ना, एल्डिहाइड का कीटोन को हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दे, देखो तो हाइड्रोजन बन जाएगा। देखिए फिर जल निकलेगा, फिर जल निकलेगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या है, हाइड्रोजन आया। अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड होता नाम क्या होता, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन। एसिटाल्डिहाइड होता तो नाम क्या होता, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन। एसीटोन होता क्या, एसीटोन हाइड्रोजन। अगर ये पर बेंजल्डिहाइड होता तो बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजन, है ना। ऐसे इसके नाम क्या होते हैं, लिखते चले जाते, ठीक है। आया, देखो अब इसी पर कुछ इसके मैकेनिज्म देख लें, फिर आगे बताते चलता हूं। नियम तो मालूम हो गया, नाम अभी लिखा देता, नाम बता देता हूं कैसे लिखोगे। ठीक, आप देखोगे, सुनिए इसके मैकेनिज्म में, क्रिया विधि में, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, क्रिया विधि। कोई क्रिया विधि ले लेता हूं, देखो जैसे मान लो कोई एल्डिहाइड का कीटोन ले लिया मैंने, इसकी क्रिया में NH2 A से Z लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्रिया करा दी। आपका क्या बनेगा, ए बनेगा और प्लस आपका क्या है, H2 बनेगा। हो गया, आया। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म पे आप जरा ध्यान देंगे। जैसे एल्डिहाइड का कीटोन कार्बोनिल समूह पर H पॉजिटिव आयन आक्रमण करेगा, जैसे आक्रमण करेगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। आपका जो बनेगा कंपाउंड, जो बनेगा, देखो यहां पर आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, OH, ठीक है। यहां लिखें, और जैसे पॉजिटिव बना, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो गई अपने चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है ना। ये फौरन क्या करेगा, NH2A से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखो, यहां पर OH, यहां पर N, इधर H, इधर A, इधर H, NH2 देखो, और ये क्या बन गया, पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये निगेटिव भाग पर पॉजिटिव चार्ज, इस अपने पॉजिटिव चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए यह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और एक प्रोटॉन के रूप में बाहर चला जाएगा। आप देखोगे क्या बन गया, यहाँ OH, यहाँ पर N, यहाँ पर आपका A, यहाँ पर आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखो, फिर अब बढ़िया हो, देखो ये एलिमेंट क्या करेगा, फौरन यहां से H क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको देगा और ये फौरन जल के साथ क्या करेगा, निकल जाएगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड C डबल बॉन्ड N A, ठीक है। आया, देखिए हुआ क्या, कार्बोनिल समूह में मीडियम एसिडिक लिए हो, प्रोटॉन क्या करे, एसिडिक वाले मीडियम टूटेगा, प्रोटॉन निकालेगा, प्रोटॉन फौरन क्या करेगा, पॉजिटिव आयन कार्बोनिल समूह पर आक्रमण करेगा और किससे जुड़ेगा, O से जुड़ेगा, कार्बन से O से जुड़ेगा, अपने जो चार्ज होगा कार्बन को थमा देगा। हो गया नहीं,
अब जैसे कार्बन पे चार्ज आ गया, हर एलिमेंट चार्ज का विरोध करते हैं, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये फौरन क्या करेगा कि जो आक्रमणकारी है N2 वो इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, यह जो होता है न्यूक्लियोफिलिक इलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। इससे क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, ये पूरा है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखो या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं है, यही आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइंड स्टेप बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आरडीएस। अब यहां पर क्या हुआ, देखो न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया हुआ कि नहीं, देखो भाई जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया हो गया। अब इसके बाद यहां देखो क्या हो रहा है, OH H2O के रूप में निकल रहा है ना, यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो यह अभिक्रिया कौन सी होती है, विलोपन अभिक्रिया अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? यही मैकेनिज्म हर जगह लगाइएगा। जैसे अगर एक के स्थान पर OH आ सकता है, एक के स्थान पर H2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्रिया विधि आपकी क्या होगी, यही होगी। ठीक, कन्फर्म एकदम आया। अब देखोगे इस पर नाम की बात जो होती है, शुरू होता है कि हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ क्रियाकरण ऑक्जिन बनता है, हाइड्राजिन के साथ हाइड्राजोन बनता है, फेनिल हाइड्राजिन के साथ फेनिल हाइड्रोजन बनता है, सेमी कार्बाजाइड के सेमी कार्बाजोन बनता है, 2,4-DNP के साथ क्या बनता है, वही बनता है, प्रेसिपिटेट देता है। अब देखोगे यहाँ पर, सुनिए बिटा दे, देखो क्लियर हुआ। अगर एक काम करते हैं, सुनिएगा, चल देख मेरे देखें, सुने आपसे बताया गया यहाँ पर क्या बताया, अगर मान लो हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया कराते हैं, इसका क्या नाम है भाई, हाइड्रोक्सिलेमीन है। अगर एल्डिहाइड कीटोन में जैसे मान लो फॉर्मेल्डिहाइड ले लेता हूं, ठीक है ना, हटा दे, फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोक्सिलेमीन से कराते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्जिन बनता है। क्या बनता है, तो क्या बन गया है, डबल बॉन्ड NOH प्लस क्या बनेगा H2O, इसका क्या नाम होगा, फॉर्मेल्डिहाइड ऑक्जिन, फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, ऑक्जिन आया। अगर एक काम करते हैं एसिटाल्डिहाइड के साथ हम हाइड्रोक्सिलेमीन की क्रिया कराते, फिर वही काम होगा, कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाएगा। मैकेनिज्म वहां आप लोग देखेंगे, सेम मैकेनिज्म चलेगा। आपका क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड ऑक्जिन, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस H2O, क्या नाम होगा, एसिटाल्डिहाइड क्या है, ऑक्जिन। इसी रूप में अगर एसीटोन की क्रिया कराते हैं, देखो CH3 की क्रिया, एसीटोन की क्रिया हम किससे कराएं, हाइड्रोक्सिलेमीन से कराते हैं, चले वही नाम है, फिर वही काम होगा, सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। आपका क्या बनेगा, एसीटोन ऑक्जिन, इसे कीटोक्जिन बोलते हैं,
सी डबल बॉन्ड एन OH प्लस H2। इसका क्या नाम है? एसीटोन ऑक्सीजन। ठीक। अगर मान लो यहीं पर हम बेंजल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं, है ना, किसके साथ? हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ। फिर वही सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु द्वारा कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन क्या होगा? विस्थापित हो जाएगा। क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड ऑक्सीजन बन जाएगा। यानी सीधे वहां पर जो यौगिक है उसी के साथ ऑक्सीजन जोड़ करके नाम को पूरा कर लेते हैं। क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड ऑक्सीजन। बेंजल्डिहाइड ऑक्सीजन। इस तरीके से आप देखो हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ क्रिया हुआ। अगर यहीं पर थोड़ा थोड़ा बदलेंगे भाई, मिटा देते हैं। आप लोग ऐसा नहीं करिए कि हम जैसे मैं कर रहा हूं वैसे कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पर नियम थोड़ा सा बताऊंगा और सब फार्मूला वही रहेगा। यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन ले लूं, अब तक क्या मैंने लिया था? यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका क्या नाम होगा? हाइड्रोजन। क्या है? NH2 नाम क्या होगा? हाइड्रोजन। अब देखो भाई हाइड्रोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वहीं पर सीधे जोड़ के चले जाएगा। नाम क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन। क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रोजन। ठीक। अगर यहीं पर इसमें कर देते तो यहां भी थोड़ा सा मैं बदल देता हूं। यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन। जीन क्या होगा? जोन में। जीन जोन में। इसी तरीके से इसकी क्रिया कराते हैं, यहां पर भी क्या हो जाएगा? नाम क्या हो जाएगा? एसीटोन हाइड्रोजन। यहां भी वही काम कर लो, यहां भी वही काम कर लो भाई। यहां नाम क्या हो जाएगा? सब कुछ काम वही। यहां क्या जोड़ देंगे? हाइड्रोजन। ठीक है, बात सुना है। अगर ये फिर बदल देता हूं थोड़ा सा, अगर मैं फेनिल हाइड्रोजन लगा दूं, क्या लगा दूं? यहां पर C6H5 कर देता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां भी मैं थोड़ा सा बदल दूंगा। क्या? NH6H5। यहां भी वही का हाल होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ NH6H5H2। नाम क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। फॉर्मेल्डिहाइड क्या है? फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है। अगर यही एसिटल्डिहाइड वाले में आ जाओ, देखो फिर वही काम होगा। थोड़ा थोड़ा बदल रहा हूं भाई, देखो कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, मजेदार है। NH6H5। नाम यहां क्या जोड़ देना? एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन है। इसी तरीके से यहां भी वही काम कर सकते हो भाई। यहां भी वही काम है। NH6H5। यहां क्या हो जाएगा? वही काम। NH6H5। नाम यहां क्या? फिर वही जुड़ेगा, फेनिल हाइड्रोजन। एसीटोन फेनिल
हाइड्रा क्या है, जोन। बात कंफर्म, कंफर्म। अब देखोगे इसी रूप में आप सेमी कार्बाजाइड और डीएनपी के साथ एथिल अल्कोहल के एथिल मर्कैटल के साथ आदि क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। मजा आया? आगे बढ़ाएंगे, चैनल बड़ा हो जाएगा। इस नाते से यहाँ रोक करके नेक्स्ट वीडियो में आपको सेमी कार्बाजाइड नियम यही है, सब कुछ यही है, कोई दिक्कत है नहीं। क्यों रिएक्शन लिखते चले जाएंगे, पूछते चले जाएंगे। सेमी कार्बाजाइड के साथ क्रिया, डीएनपी के साथ क्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन है, मर्कैटल के साथ रिएक्शन वगैरह सारे क्रियाओं के बारे में इसके बाद पूछेंगे, बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक चैनल को देखते रहिए, मस्त रहिए और सब्सक्राइब करिए, पर 2 बार मत करिएगा। लाइक करिए, मौज करिए, खुश रहिए। बाय बाय।